नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नीतीश कुमार बैठक के बाद राजभवन पहुंचे। सीएम ने राज्यपाल को 19 तारीख को विधानसभा विलय करने की सूचना दी। इसके बाद सीएम इस्तीफा देंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होने की संभावना है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने आज से 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम सभा के लिए बंद कर दिया है। हार के बाद लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव आज चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के कारणों को तलाशेंगे। इस बार आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत केवल 25 सीटों पर ही मिल पाई। पश्चिम बंगाल ने एसआईआर के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद बीएलओ ने फॉर्म वापस लेना शुरू कर दिया है। आयोग ने सूचित किया है कि राज्य के 7,66,37,000 मतदाताओं में से रविवार रात 8 बजे तक 7,61,00,000 एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण पर ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक का शुभारंभ किया। बैठक की शुरुआत दिल्ली बम धमाके में मारे गए लोगों के लिए मौन रखकर की गई। आज की बैठक में आंतरिक सुरक्षा, राज्यों के मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की गई। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के आरोपी आमिर राशिद अली को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही एक बस और डीजल टैंकर की टक्कर में कई भारतीय तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने इस भीषण दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की घटना की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना के संबंध में विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करने और तुरंत आवश्यक राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर दुख जताया। एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सऊदी अरब के मदीना में हुए हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा है, सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। सऊदी अरब में हुए हादसे पर जद्दा में भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने दुख जताया है। साथ ही एक्स पर पोस्ट करते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आईआईटी मद्रास ने चिंता में डूबे छात्रों के शरीर में आए ऐसे बदलाव यानी शारीरिक संकेतकों की पहचान की है जो शैक्षिक प्रणालियों में तनाव और प्रदर्शन के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। आईआईटी मद्रास का ये शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका बिहेवियरल ब्रेन रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि तनावग्रस्त छात्रों में परीक्षा के समय मस्तिष्क और हृदय की क्रियाएं अलग अलग ढंग से क्रिया करती हैं। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये योजना न केवल किराए पर जीवन गुजार रहे लोगों के सिरों को छत दे रही है, बल्कि खुद के आशियाने का सपना भी साकार कर रही है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद की शुरुआत 27 नवंबर से होगी। सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित होने वाले इस संवाद का ट्रेलर आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया। भगवान अयप्पा का सबरीमला पर्वतीय मंदिर शुभ मंडला मकर विलक्कू वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए खोल दिया गया है। मंडल पूजा 27 दिसंबर को होगी और मकर विलक्कू उत्सव 14 जनवरी को है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस की राजधानी मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी।
भारत रूस सहयोग, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय तनावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। गृहमंत्री ने एक्स पर लिखा कि लाला लाजपत राय ने गरीबों, किसानों और युवाओं को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा अशोक सिंघल को पुण्यतिथि पर नमन किया है। गृहमंत्री ने एक्स पर लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा अशोक सिंघल जी ने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में परिवारवाद खत्म होने का समय आ गया है। सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में कृष्ण माइनिंग वर्क से पहाड़ी में धंस जाने से 16 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ संयुक्त अरब अमीरात में आज और कल आयोजित होने वाले दुबई एयर शो 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, विदेश मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा राज्य मंत्री एयर शो के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के अपनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण सहयोग को सशक्त करने के उद्देश्य से लगभग 50 कंपनियों के साथ एक रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। लद्दाख के लेह में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र लेह में रिएक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर वेव्स फिल्म बाजार 20 से 24 नवंबर तक गोवा के मैरियट रिजॉर्ट में आयोजित किया जाएगा। कोप 30 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ब्राजील के बेलम पहुंच गए हैं। भूपेंद्र यादव यहां जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। नोएडा में सेक्टर 18 के कृष्णा प्लाजा में आग लगने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आधी रात को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और बिजली के तारों के जरिए इमारत में फैल गई, जिससे 5वीं मंजिल तक आग पहुंच गई। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस मौके पर बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान 29 मछुआरों के साथ एक बांग्लादेशी ट्रॉलर को पकड़ा है। बाद में सभी को दक्षिण 24 परगना जिले के फ्रेजरगंज कोस्ट थाने को सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी घोटाले को लेकर कॉल रिकॉर्डिंग सहित पूरी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को देंगे। शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को एसएससी भर्ती परीक्षा में फिर से धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने फिर से पैसों के बदले भर्ती करने की कोशिश की है। भारतीय नौसेना 24 नवंबर को अपने स्वदेशी जहाज निर्माण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रही है। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस माहे को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव समारोह में चीन भी शामिल हुआ है। शंघाई में भारत के काउंसलेट जनरल ने चीन के विद्वान प्रोफेसर वांग झीचेंग को सम्मानित किया। प्रोफेसर वांग झीचेंग को चीन में वेदांत और पतंजलि द्वारा योग सूत्र जैसे अन्य प्राचीन ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए पीएम मोदी से बधाई पत्र मिल चुका है। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 17 से 19 नवंबर तक गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी ने आज दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और अंडमान निकोबार में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव आज श्रीलंका तट के पास अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल और द्वीप क्षेत्रों में अगले दौर में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा एवं भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण को समर्पित रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रपत्र भरकर आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर मनोज सिंह को सौंप दिया। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई वित्तीय सेवा विभाग के साथ साझेदारी में आज और कल वित्त पोषण शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन करने वाला है। भारतीय शेयर बाजार आज के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.31% की बढ़त के साथ 84,823 और निफ्टी 0.22% की बढ़त के साथ 25,974 पर था। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कि भारत के कुल वार्षिक आयात का 10% है। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे ऐतिहासिक शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम भारत के लोगों के लिए सुरक्षित और किफायती एलपीजी आपूर्ति में विविधता ला रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट 2026-27 के इनपुट के लिए कई इंडस्ट्री के पक्षकारों के साथ करेंगी प्री बजट चर्चा। ये बैठकें 18 नवंबर से शुरू होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागालैंड में कॉर्पोरेट निवेश में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के युवाओं को उन्नत कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागालैंड की यात्रा का उद्देश्य देश के 112 आकांक्षी जिलों की प्रगति का आकलन करना और प्रमुख सरकारी पहलों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वेनेजुएला ने भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छा जताई। वहीं वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वेनेजुएला के पारिस्थितिकी खनन विकास मंत्री हेक्टर सिल्वा के बीच हुई बैठक में खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने दिल्ली में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी पवेलियन का अवलोकन किया। मेले में उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य दिवस समारोह भी मनाया। सरकार के अनुसार 2030 तक भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग का आकार $100 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। डिजिटल तकनीक, युवाओं की बढ़ती मांग और रचनात्मक कामों के लिए अवसर इसकी बढ़त को कर रहे हैं और तेज। भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो 2027 तक करीब 3067 अरब रुपए का हो जाएगा। वहीं भारतीय OTT दर्शकों में लगभग 25% लोग विदेशों से हैं। टूराइज शिखर सम्मेलन में पर्यटन के लिए दुनिया का पहला एजेंटिक प्रोटोकॉल किया गया पेश। एजेंटिक टूरिज्म इनिशिएटिव नाम के इस प्रोटोकॉल से यात्रा अनुभवों को प्रबंधित करने के AI एजेंटों का इस्तेमाल किया गया। सितंबर के महीने में भारत का कोयले का आयात 13.554% से बढ़कर 22.05 मिलियन टन हुआ। वहीं गैर कोकिंग कोयले का आयात 13.90 मिलियन टन रहा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड, लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
इस समझौते का उद्देश्य यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राज्य के लॉजिस्टिक नेटवर्क को पूरी तरह डिजिटल रूप देना है। एसबीआई की रिसर्च के अनुसार भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति इस साल अक्टूबर में साल दर साल आधार पर 0.25% के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची। जैक्सन समूह ने मध्य प्रदेश में 6 गीगावाट क्षमता वाली एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। जैक्सन समूह ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। इसमें 3 गीगावाट सेल और 4 गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता स्थापित करना शामिल है। ओला इलेक्ट्रिक ने देश भर में स्थित अपने प्रमुख स्टोरों पर 4,680 भारत सेल वाहनों का परीक्षण किया है। आईटी क्षेत्र की कंपनी इन्फोसिस ने सितंबर तिमाही के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को उनके पात्र राशि का औसतन 75% बोनस दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फलों और कई अन्य कृषि उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करने की घोषणा की। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 के महीने में उनका कुल सकल निर्यात 2168.05 मिलियन डॉलर रहा। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज शेख हसीना पर जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के बहुचर्चित मामले में सुनाएगा फैसला। साथ ही न्यायाधिकरण उनके 2 करीबी सहयोगियों पर भी सुनाएगा अपना फैसला। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजुमदार की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने फैसले की तारीख की पुष्टि की, जिसके बाद राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कांगो के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक तांबे की खान के पास एक पुल टूटने से कम 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 20 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कांगो की आर्टिसनल माइनिंग एजेंसी SAEMAPE के अनुसार ये हादसा तब हुआ जब सेना की कथित गोलीबारी की आवाज से मची भगदड़ में खनिक पुल पर चढ़ गए, जिसके वे ध्वस्त हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन एक ऐसे कानून पर काम कर रहे हैं जो रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को भी इस सूची में जोड़ा जा सकता है। एक्वाडोर के राष्ट्रपति ने की एक्वाडोर और स्पेन की पुलिस से दक्षिणी स्पेन में एक संयुक्त अभियान में एक्वाडोर के सबसे बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का नेता विल्मर जियोवानी चावरिया बरे हुआ गिरफ्तार। एक्वाडोर की गृह मंत्री जॉन रीमबर्ग ने चावरिया को कम से कम 400 मौतों के लिए ठहराया जिम्मेदार। 2011 से 2019 के बीच वे जेल से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार ने शरणार्थियों के लिए नियम काफी सख्त करने का फैसला किया। सरकार ने कई सुरक्षा प्रावधान घटाने और कई तरह की सुविधाएं बंद करने की घोषणा की। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि यह कदम अवैध प्रवास पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। नए नियम डेनमार्क के सख्त मॉडल की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि लेबनान अपनी दक्षिणी सीमा पर ब्लू लाइन से आगे तक फैली कंक्रीट की दीवार के निर्माण के लिए इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज कराएगा। लेबनानी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि इजरायल का चल रहा निर्माण कार्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का उल्लंघन और लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी सर्दियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीस से आयात करेगा गैस। फ्रांस की राजधानी पेरिस ने चैम्प्स एलिसिस पर क्रिसमस सीजन का शानदार आगाज किया। इस दौरान 400 से अधिक पेड़ों को लगभग 10 लाख से अधिक रोशनी से सजाया गया। क्यूबा की राजधानी हवाना में सालाना मरबाना मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों धावक सड़क पर उतरे। इस मैराथन में जर्मनी, अमेरिका, मैक्सिको और स्पेन सहित कई देशों के 275 विदेशी धावकों ने भी भाग लिया। 39वें संस्करण की ये मैराथन तब हुई जब क्यूबा की 1/3 आबादी डेंगू समेत मच्छर जनित बीमारियों की गंभीर चुनौती झेल रहा है। फिडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी एकमात्र भारतीय उम्मीद बचे हैं। आज क्वार्टर फाइनल में एरिगैसी का सामना चीन की ग्रैंड मास्टर वेई यी से होगा।
भारत के अनुभवी ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा को शतरंज विश्व कप के 5वें दौर में हार का सामना करना पड़ा। पी हरिकृष्णा को 5वें दौर के टाई ब्रेक में मैक्सिको के होजे एडवर्डी मार्टिस से शिकस्त दी। भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया है। कुशल ने पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज अमेरिका के स्टीफन हैंसन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जीटी ओपन के सेमीफाइनल में कुशल ने विश्व चैंपियन फ्रांस के निकोलस जेरार्ड को हराया था। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 की शुरुआत भारतीय मुक्केबाजों के लिए बेहतरीन रही। टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र ने अपने अपने वर्ग में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर लिया। विश्व चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की बोल्ट अगबोटा के खिलाफ जीत दर्ज की। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में महिला मुक्केबाज प्रीति ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान की पूर्व युवा विश्व चैंपियन नगीना ओतामोवा को हरा दिया। मुक्केबाजी कप फाइनल के पुरुष वर्ग में अंकुश मंगल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में जापान के गो बकाया के खिलाफ जीत हासिल की। टोक्यो में जारी डेवलपिंग के पहले दिन भारत के बधिर खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की झोली में 4 पदक आए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारत के मोहम्मद वानिया ने रजत पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत की माहित संधू ने 250.5 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया। भारत की ही कोमल मिलिंद वाघमारे ने कांस्य पदक जीता। भारत के ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट भारोत्तोलक मीराबाई चानू अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में 49 किलो वजन वर्ग को हटाए जाने के बाद अब 53 किलो भार वर्ग में उतरेंगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली टेस्ट मैच के दौरान गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल गुवाहाटी में 22 नवंबर से शुरू हो रहे अगले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराया। साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, नमस्कार।